अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बिन सबा और उसकी मस्नूई जन्नत। किस्त नंबर 12। यहूदियों का रबी और ईसाइयों का पादरी जिस बस्ती के रहने वाले थे, इस बस्ती में हर किसी की जबान पर यही सवाल थे। रबी कहाँ गया? फादर कहाँ गया? इसहाक और आसर कहाँ गए? मेरा कहाँ गई? चंद घरों की ये बस्ती थी। रबी और पादरी तो मजहबी पेशवा थे। कोई निहायत मामूली सा फर्द बस्ती से थोड़ी सी देर के लिए गैर हाजिर होता, तो सारी बस्ती इसकी गैर हाजिरी को महसूस कर लेती थी। रबी और फादर का लापता हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। इसहाक, आसर और मेरा भी इस बस्ती के अहम नौजवान थे। लोग उनके मुताल्लिक कुछ परेशान होने लगे। एक सुबह एक मजदूब सा आदमी, जिसने सब्ज चुका पहन रखा था और सर पर सब्ज पगड़ी लिपटी हुई थी, बस्ती में दाखिल हुआ। वो हक हो के धमाका खेज नारे लगा रहा था। इसकी दाढ़ी बड़ी लंबी थी, सर के बाल भी इतने लंबे के शानों से नीचे चले गए थे और इसकी आंखें गोश्त की तरह सुर्ख थीं। वो बस्ती के वस्त में जाकर रुक गया। पहले बच्चे इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, फिर दूसरे लोग भी उसके करीब आने लगे। कुछ नहीं रहेगा, उसने दायां हाथ आसमान की तरफ करके कहा, सब गुम हो जाएंगे। कुछ नहीं रहेगा, नाम वाओ निशान मिट जाएगा, मानू उसे जो रोशनी दिखाता है। हक हो, हक हो। वो तोहम परस्ती और जहनी पसमानदगी का जमाना था। दास्तान गो ने पहले सुनाया है कि लोग हर इस चीज के पीछे दौड़ पड़ते थे, जो असरारीत की सियाह पर्दों में ढकी हुई होती थी, और लोग उसे मानते थे जिसकी जबान में चाशनी और कशिश होती थी। माना उसे जाता था, जो अल्फाज और अदाकारी का माहिर होता था। इसके अल्फाज और इसका अंदाज ऐसा था कि सारी बस्ती इसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। वो और ज्यादा ऊंची आवाज में नारे लगाने लगा। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। क्या बताएगा नहीं कि उसका मतलब क्या है? बूढ़े ने इससे पूछा। जो मतलब नहीं समझेगा वो नहीं रहेगा, मजदूब ने कहा। समझे लोगों समझो। क्या तो हमारे पास बैठेगा नहीं? बूढ़े ने पूछा। हम समझना चाहते हैं, एक और बोला। बैठ जा, बूढ़े ने कहा, हमें अपनी कुछ खिदमत करने दे। मजदूब वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से इशारा किया कि सब बैठ जाएं। सब उसके सामने बैठ गए। हक हो, हक हो। मजदूब ने आसमान की तरफ मुंह करके हौक लगाने के अंदाज से नारे लगाए और बोला, जो नहीं मानेगा वो गुम हो गए। तो किसकी कह रहा है कि वो गुम हो गए? बूढ़े ने पूछा। इस बस्ती के बाप गुम हो गए हैं, मजदूब ने कहा। बच्चे भी गुम हो गए हैं। क्या तो हमारे पादरी की बात करता है? एक ईसाई ने पूछा। मजदूब चुपचाप आसमान की तरफ देखता रहा। क्या तो हमारे रबी की बात करता है? एक यहूदी ने पूछा। वो फिर भी चुप रहा। क्या तेरा इशारा मेरे बेटे इसहाक की तरफ है? एक आदमी ने पूछा। मजदूब कुछ भी ना बोला। क्या तो मेरे बेटे आसर की बात कर रहा है? एक और आदमी ने पूछा। मेरी बेटी, मेरा भी तो लापता है। इन सब की बात एक है, मजदूब बोला। वो नहीं मानते थे, और वो जो तुम्हारे मजहबी बाप थे वो भी नहीं मानते थे। सब गुम हो गए हैं। क्या नहीं मानते थे? बूढ़े ने पूछा। इसे नहीं मानते थे जो रोशनी में से जाहिर होता है। वो इस रोशनी को भी नहीं मानते थे जो खुदा अपने बंदों को दिखाता है। वो यक लखत उठ खड़ा हुआ और फिर हक हो के धमाका नुमा नारे लगाता एक तरफ चल पड़ा। वो आ रहा है, वो कहता जा रहा था। वो उतर रहा है, जो नहीं मानेगा वो गुम हो जाएगा। लोग कुछ दूर तक इसके पीछे गए। वो चलता गया। आगे एक घाटी आ गई, जो नदी में उतरती थी। मजदूब घाटी उतरकर नदी में चला गया और पानी में यूं चलता गया जैसे मैदान में जा रहा हो। दरमियान में पहुंचा तो पानी इसके सीने तक गहरा हो गया। फिर भी वो इस तरह चलता गया जैसे मैदान में चल रहा हो। लोग ऊपर खड़े उसे देखते रहे और वो नदी पार करके चला गया। अपने पीछे वो एक दहशत और तजब्जुब की कैफियत छोड़ गया। वो जब नजरों से ओझल हो गया, तो लोगों वापस होने लगे। उन पर खामोशी तारी थी। वो एक दूसरे के साथ बात करने से डर रहे थे। अगर उनके दोनों मजहबी पेशवा मौजूद होते, तो वो उनसे पूछते कि ये सब किया है, लेकिन मजहबी पेशवा ही तो लापता हो गए थे। रबी और फादर कहते थे कि ये जो रोशनी नजर आती है ये सब एक पुरस्कार ढोंग है।
बस्ती में आकर बूढ़े ने कहा, मैं तो कहता हूँ कि इन्हें उसी की सजा मिली है। मैं राज की एक बात बताता हूँ। एक जवां साल आदमी बोला, इसहाक मेरा गहरा दोस्त था, उसने मुझे कहा था कि मैं किसी को ना बताओ उसे, और आसर को रबी और फादर ने कहा था कि वो इस पहाड़ी के पीछे जाएं, जिस पर ये रोशनी और फिर रोशनी में एक सफ़ेद पोशिश नज़र आता है। मेरा भी उनके साथ गई थी इस पहाड़ी के पीछे। एक और मुअम्मर आदमी ने कहा, क्या कभी किसी से सुना है कि कोई इस पहाड़ी के पीछे गया है? कभी कोई गया है तो इसे किसी ने वापस आता नहीं देखा। वो मौत की वादी है, वहाँ खूनखार और आदमखोर मगरमच्छ हैं, वहाँ इतनी जहरीले सांप हैं कि डसते हैं तो पलक झपकते आदमी मर जाता है। जमीन पर सांप, दरख्तों पर सांप, पानी में सांप, वहाँ तो कोई जंगली जानवर और कोई दरिंदा भी नहीं जाता। एक बात समझ में आती है, दूसरे बूढ़े ने कहा, अगर रोशनी इंसान दिखाते हैं और रोशनी में जाहिर होने वाला सफ़ेद पोश भी इंसान है, तो वो इस पहाड़ी पर जाते किधर से हैं? नहीं, वो इंसान नहीं हो सकते। मैं मानता हूँ, एक और आदमी बोला, वो इंसान नहीं हो सकते। क्या तुमने सुना नहीं कि जिस सांप की उम्र 100 साल हो जाती है वो इंसान के रूप में आ जाता है? मैं कहता हूँ ये इंसान के रूप में सांप हैं, और रोशनी में वो जो सफ़ेद पोश नज़र आता है वो शीशनाग होगा। कुछ लोगों ने इस आदमी की तरफ ऐसी नज़रों से देखा जिनमें ताईद थी और खौफ भी। कुछ लोग कहते हैं ये एक और नबी है। मुअम्मर आदमी ने कहा, उसे सिर्फ हम ही नहीं देख रहे, ये हजारहा लोग इतनी दूर दूर से आकर उसे देख रहे हैं। वो जाहिर होता है तो सब सजदे में चले जाते हैं। तुमने वहाँ दरवेश सूरत इंसान देखे होंगे, वो भी सजदा रेज हो जाते हैं। ये समझ लो कि ये कोई नया अकीदा या नया पैगाम आ रहा है, उसकी कोई मुखालफत ना करे, वरना पूरी बस्ती को नुकसान होगा। ये कैफियत सिर्फ इस बस्ती में ही पैदा नहीं हुई थी कि लोग खौफजदा भी थे और आने वाले के मुंतजिर भी। इस इलाके में जितनी बस्तियां थीं, उन सब में यही कैफियत थी। ये मजजूब जो इस बस्ती में गया था, कई और बस्तियों में गया और अपने मखसूस मजजूबाना अंदाज में ये खबर सुनाता गया कि एक ईसाई और एक यहूदी मजहबी पेशवा ने रोशनी वाले के खिलाफ बात की थी, और दोनों को आसमान की गैर मरी मखलूक ठाकुर ले गई है। और एक रोज वो जमीन पर उतर आया। दास्तान गो पहले सुना चुका है कि जिस पहाड़ी पर शाह बलूत का दरख्त था, इसके सामने वसी वाओ अरीज मैदान में जो सरसब्ज था, और जहां दरख्तों की बुहतात थी, खेमों की एक बस्ती आबाद हो गई थी। ये कबीलों के सरकर्दा अफराद और सरदारों के खेमे थे। हजारों लोग खले आसमान के नीचे वहां मौजूद रहते थे। एक सुबह लोग जागे तो इन्होंने देखा कि पहाड़ी के दामन में जो टेकरी थी, इस पर पिलिंगा की तरह का एक तख्त रखा था। इसके पाए रंगीन और खुशनुमा थे, इस पर बड़ा कीमती कालीन बिछा हुआ था। टेकरी हरी भरी थी, तख्त के दाएं बाएं और पीछे दरख्त थे। इन दरख्तों के साथ फूलदार बेलें बांधकर खौशनमा छत बना दी गई थी। लोगों ने देखा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चल पड़े। वहां अभी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। लोग जब करीब पहुंचे तो टेकरी पर एक आदमी नमूदार हुआ। वो अकब से ऊपर चढ़ता आ रहा था। इसके एक हाथ में बरछी और दूसरे हाथ में सब्ज झंडा था। इसका लिबास शाही चौबदारों जैसा था। तख्त के एक तरफ से गुजरता वो तख्त से आगे आकर लोगों की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। उसने झंडा टेकरी पर गाड़ दिया। वो जो मसजूद बरहक है आ रहा है, चौबदार ने बड़ी ही बुलंद आवाज में ऐलान किया। खुश नसीब हो तुम कि वो तुम्हारे सामने आ रहा है। वो आए तो सजदे में चले जाओ। लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। कबीलों के सरदार, आगे आ जाओ, चौबदार ने ऐलान किया। सरकर्दा आदमी सबसे आगे आकर बैठ जाओ। लोगों में से कई एक आदमी आगे चले गए और बैठ गए। उनके लिबास और रंग ढंग बता रहे थे कि वो सरकर्दा अफराद हैं। हुआ कुछ तेज चल रही थी। टेकरी पर 6 आदमी नमूदार हुए। उनके लिबास मामूली से थे, वो मुलाजिम लगते थे। हर एक ने एक एक देगचा नुमा बर्तन उठा रखा था। वो टेकरी उतर आए और हुजूम के इस पहलू को चले गए जधुर से हुआ आ रही थी। इन्होंने ये बर्तन थोड़े थोड़े फासले पर रख दिए। ये लोगों से दूर रखे गए थे, फिर उनमें आग लगा दी गई, लेकिन शुला किसी में भी ना निकला। हर बर्तन में से हल्का हल्का धुआं उठने लगा। हुआ का रुख लोगों की तरफ था, इसलिए ये धुआं हुजूम में से गुजरने लगा। वो आदमी वहीं खड़ा रहे। खुदा की रहमतें नाजल हो रही हैं।
टेकरी से चौबदार की आवाज आई, लोगों ने ऐसी खुशबू महसूस करनी शुरू कर दें जो इन्होंने पहले कभी नहीं सौंधी थी। परकीफ और रूह परवर खुशबू थी। ये इस धुएं की खुशबू थी जो बर्तनों से उठ रहा था। नकारा बजने लगा और उसके साथ 3-4 शहनाइयों के लिए उभरे। ये सहराई नगमे की ले थी जिसमें वजद तारी कर देने वाला सोच था। तख्त के अकब से एक आदमी उभरने लगा जो एक शहाना कुर्सी पर बैठा था। कुर्सी इस आदमी को उठाए ऊपर ही ऊपर उठती आई। फिर 4 आदमियों के सर उभरे और फौरन ही ये चारों आदमी पूरे ऊपर आ गए। कुर्सी बड़ी थी और चौड़ी थी। उन चारों आदमियों ने कुर्सी को अपने कंधों पर उठा रखा था। चारों आदमी अरबी लिबास में मलबूस थे और जो कुर्सी पर बैठा था लिबास उसका भी अरबी नुमा, लेकिन कपड़ा रेशमी और चमकदार था। सजदा, एक आवाज गरजी, सजदा। वहां जितने लोग थे सब सजदा रेज हो गए। 4 आदमियों ने बड़े आराम से कुर्सी तख्त पर रख दी जिस पर कालीन बिछा हुआ था। कुर्सी पर जो बैठा हुआ था वो बादशाह लगता था। दाढ़ी सलीके से तराशी हुई थी। इसके चेहरे का रंग सफेदी माइल गंदमी था। नक्श वाओ निगार में मर्दाना हुस्न, आंखों में चमक और ऐसा तासुर के कोई बड़ी मजबूत शख्सियत वाला ही इन आंखों का सामना कर सकता था। ज़ीरे लब तबसम चेहरे की जाज़बीत में इजाफा करता था। इसने सजदा रेज हुजूम पर निगाह दौड़ाई। इसका ज़ेर लब तबसम मुस्कुराहट की सूरत में खल गया। उसने हाथ से इशारा किया कि लोग सजदे से उठें। अल्लाह अकबर, एक आवाज़ गरजी। हुजूम ने सजदे से सर उठाए। हुजूम में ईसाई भी, यहूदी भी और मुसलमान भी थे और चंद एक बेदीन भी थे। अल्लाह अकबर का मतलब ये था कि ये जो शहाना मसनद पर बैठा है मुसलमान है, फिर भी सब लोग उसे देखने और उसे सुनने को बेताब हुए जा रहे थे। इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी थे, लेकिन अल्लाह अकबर की सदा पर उनके दिलों में तअस्सुब ने सर नहीं उठाया था। लोग अपने आप में एक परलतिफ सी तब्दीली महसूस कर रहे थे। इनके दिलों से खौफ निकल गया था। वो हल्के फुल्के हो गए थे। उनके दिलों में प्यार और मोहब्बत की लहरें उठने लगी थीं। वो जो शाहाना कुर्सी पर बैठा हुआ था वो हुस्न बिन सबा था। वो उठा और अपने दोनों बाजू फैला दिए। मैं तुम में से हूँ, उसने कहा। मेरी रूह इस नूर से पैदा हुई है जो तुम शाह बलूत के दरख्त में देखते रहे हो। मैं तुम में से हूँ। मुझे खुदा ने अपना एलची मुंतखब किया है। मैं तुम्हारे लिए खुदा का पैगाम लेकर आया हूँ, लेकिन अभी पूरा पैगाम सुनाने का वक्त नहीं आया। अभी इतनी सी बात बताऊंगा कि खुदा का मंशा है कि इसकी ज़मीन पर उसके बंदों की हुकूमत हो। जिस तरह खुदा ने फिरौनों का खातिमा कर दी था, उसी तरह खुदा बादशाहों का खातिमा करना चाहता है। अल्लाह की रज़ा अब इसमें है कि खेती का पूरा हक उसे मिले जो इसमें हिल चलाता और बीज फेंकता है। खुदा ने मुझे अपनी रज़ा की तकमील के लिए तुम्हारे दरमियान उतारा है। क्या तुम चाहते हो कि अपने जैसे बंदों की गुलामी से आज़ाद हो जाओ? हाँ हाँ, हुजूम से बेशुमार आवाज़ें उठें। हम आज़ाद होना चाहते हैं, लेकिन ये काम आसान नहीं। हुस्न बिन सबा ने कहा, तुम्हें मुत्तहिद होकर मेरे पीछे चलना पड़ेगा। हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। हुजूम से पुरजोश आवाज़ें उठें। याद रखो, हुस्न बिन सबा ने कहा, तुम ये वादा मेरे साथ नहीं, उस खुदा के साथ कर रहे हो जिसने मुझे एलची बनाकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम वादे से फिर गए तो तुम पर खुदा का अजाब नाजल होगा। अगर तुमने खुदा से वादा निभाया तो तुम दुनिया में जन्नत देख लोगे। हम खुदा को नाराज नहीं करेंगे। हुजूम में से आवाज़ें उठें। ये हुस्न बिन सबा की रूनुमाई थी। इस रूप में वो पहली बार लोगों के सामने आया था। उसने देखा कि इतना बड़ा हुजूम इसका हमनवा हो गया है, तो उसने निहायत परासर अल्फाज में वाइज शुरू कर दी। मौर्रिखों का बयान है कि हुस्न बिन सबा की इस तकरीर में ज़बान का जादू और खिताबत का कमाल था। इल्म व फजल का नाम वाओ निशान ना था। वो लोगों के दिलों की बात कर रहा था। लोगों ने उसके अंदाज खिताबत ने तो मुतासिर करना ही था, क्योंकि इस फन में उसने कमाल हासिल किया था। लोगों के जहनों को उसने इस धुएं के जरिए भी अपने काबू में कर लिया था जो देगचा नुमा बर्तनों से उठ रहा था। ये एक या एक से ज्यादा जुड़ी बूटियों की ध्वनि थी, जिनके असरात वैसे ही थे जैसे आजकल मुस्कन गोलियों के होते हैं। हुस्न बिन सबा ने आगे चलकर किला अलमत में जो जन्नत बनाई थी, इसमें उन जुड़ी बूटियों का बेदरेग इस्तेमाल हुआ था। बाज़ मौर्रिखों ने यही लिखा है कि उसने हुजूम पर इस ध्वनि का नशा तारी कर दिया था।
लेकिन दो मौर्रिखों ने लिखा है कि वहाँ पानी के बहुत से मटके रख दिए गए थे, जिनमें थोड़ा सा सुरूर पैदा करने वाली दवाई मिला दी गई थी, और लोगों से कहा गया था कि इस पानी में आप कौसर मिला हुआ है। सब ये पानी पिया। लोगों पर इस पानी ने ऐसा नशा तारी कर दिया था कि उनके जहन हुस्न बिन सबा के एक एक लफ्ज को दिलो जान से कबूल करते जा रहे थे। अलबत्ता तारीखों में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि हुस्न बिन सबा ने कबीलों और बस्तियों के सरकर्दा अफराद और सरदारों को पहले ही अलग कर लिया था। उसने लोगों के हुजूम को वहां से चलता किया, और सरदार वगैरह को ऊपर टेकरी पर बल्ला लिया। टेकरी के ऊपर जगह इतनी सरसब्ज और खौशनमा थी, जैसे इंसानों ने अपने बादशाह के बैठने के लिए ये जगह बड़ी मेहनत से तैयार की हो। इन सरकर्दा अफराद की तादाद कोई ज्यादा नहीं थी, 12-14 ही थी। इन्होंने हुस्न बिन सबा के सामने जाकर इस तरह ताज़ीम दी कि रुकू की हालत में चले गए। उनमें से किसी एक ने भी ये देखने की ज़रूरत महसूस ना की कि ये कोई इंसान है या आसमान से उतरी हुई मखलूक है, या ये कोई फरेबकार ही तो नहीं। ये सब इससे मरूब हो गए। पहले बयान हो चुका है कि जुड़ी बूटियों की ध्वनि के जरिए लोगों के जहनों पर कब्जा किया गया था, लेकिन हुस्न बिन सबा के पास लोगों पर छा जाने का एक जरिया और भी था। ये था सेहर यानी जादू। इसके उस्ताद और पैरोमुर्शद ने उसे सेहरकारी की खुसूसी तरबियत दी थी। बाज़ मौर्रिखों ने वसूख से लिखा है कि हुस्न बिन सबा ने लोगों के हुजूम पर नज़र डालें तो तमाम का तमाम हुजूम हपना टाज हो गया था। सरदार वगैरह ऊपर गए तो वो भी हपना टाज कर दिए गए थे। उसे इज्तिमाई हपनाटाइज कहा जाता है। हुस्न बिन सबा की इब्लीसियत की दास्तान को बाज़ लोग महाज अफसाना समझते हैं। वजह यह है कि इन्हें यकीन नहीं आता कि एक इंसान की ऐसी फरेबकारी जो लाखों इंसान को अपनी जद में ले ले और लोग उसे पैगंबर तस्लीम कर लें, मन घड़त किस्सा ही हो सकती है। ये है भी सही, लेकिन हुस्न बिन सबा और इसके गिरोह के बाज़ कारनामे और कमालात ऐसे हैं जो काबिल यकीन नहीं लगते। लेकिन हुस्न बिन सबा ने जो ज़राए इस्तेमाल किए थे वो हैरान किन कमालात दिखा सकते थे। सेहरकारी इस दूर में कोई नई चीज़ नहीं थी। इतना ज़रूर है कि इस दूर में सेहर या किसी भी कस्म का जादू हर किसी के हाथ में नहीं आ सकता था। मिसाल के तौर पर फिरौनों के पास जादूगर मौजूद थे। यहूदियों ने इस फन में कमाल हासिल किया, लेकिन ये फन ऐसा आम और सहल नहीं था कि हर कोई सीख लेता। पहले बयान हो चुका है कि हुस्न बिन सबा के हाथ कोई ऐसी जुड़ी बोटी लग गई थी जिसकी बो या ध्वनि इंसान को बड़े दिलकश तसव्वुरात में ले जाती थी। मसलन इस बोटी की बो के जेर असर कोई आदमी कंकरियां और मिट्टी खा रहा होता तो वो पूरे यकीन के साथ ये समझता था कि वो मन वाओ सिल्वी खा रहा है। पत्थरों पर लेटकर उसे नरम वाओ गदाज बिस्तर का लुत्फ आता था। आगे चलकर जब दास्तान गो आपको हुस्न बिन सबा की जन्नत में ले जाएगा तो आप देखेंगे कि वो जन्नत किस तरह आबाद की गई थी। वो एक जहन्नम था जिसे लोग जन्नत समझते थे। ये भी इंसानी फितरत की एक हकीकत है कि इंसानी जहन नेकी को सोच सोच कर और खासा वक्त लगाकर कबूल करता है, लेकिन बदी की दिलकशी को वो फौरा कबूल कर लेता है। कोई भी इंसान अपने आप में इब्लीसी औसाफ पैदा करने शुरू कर दिए और ज़रा सी भी अच्छाई को कबूल ना करे तो थोड़े से वक्त में वो मुकम्मल इब्लीस बन जाता है। उसकी ज़बान में ऐसी चाशनी पैदा हो जाती है जो पत्थरों से भी दूध निकाल लेती है। ऐसा शख्स झूठ का सहारा लेता है और इतनी खूबसूरती से झूठ बोलता है कि लोग दिलो जान से इसके झूठ को सच मान लेते हैं। मुख्तसर बात यह है कि इंसान इंसानियत के दर्जे से दस्तबरदार हो जाए और ये जहन में बिठा ले कि वो अशरफ अल मखलूक़ात नहीं तो वो शख्स शैतानियत के मैदान में मोजिज़ा करके दिखा सकता है। जो शख्स अपनी माँ बहन बहू बेटी की इज्जत और आबरू से दस्तबरदार हो जाए वो हैरान किन कारनामा करके दिखा सकता है। अगर बात हुस्न बिन सबा की नफ्सियात की ले बैठें तो इस पर एक किताब लिखी जा सकती है, लेकिन बात समझाने के लिए बेहतर ये है कि वाक़यात बयान कर दिए जाएं और ये पढ़ने वाले पर छोड़ दिया जाए कि वो समझने की कोशिश करें कि ये सब किया था। समझने वाली असल बात यह है कि हुस्न बिन सबा और इसके असतादों और इसके गिरोह का वजूद, उनकी ये तलिस्माती कारिस्तानी, ये इस्लाम की सच्चाई पर बड़ा ही शदीद हमला था और इस्लाम के लिए इतना बड़ा चैलेंज जो सलीबियों के चैलेंज से भी बड़ा और ख़तरनाक था। सलीबी तो मैदान में आकर लड़े थे, इन्होंने ज़मीन दोज़ कार्रवाइयाँ अगर की थी तो वो इतनी सी थी।
کہ انہوں نے اپنی اور یہودیوں کی انتہائی خوبصورت لڑکیاں جاسوسی اور اخلاقی تخریب کاری کے لیے مسلمان امرا اور سالاروں کے درمیان مسلمان لڑکیوں کے روپ میں چھوڑی گئی تھیں۔ اس کے برعکس حسن بن سبا جو اسماعیلی مسلک کا علمبردار تھا، اس لیے خطرناک تھا کہ وہ میدان میں لڑنے والا نہیں تھا۔ اس کے حربے اتنے حسین تھے جنہیں صرف عام لوگ بلکہ ذمہ دار لوگ بھی قبول کر لیتے تھے۔